बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान। जो मालूमात मैं अब आपके सामने रखने लगा हूँ ये बहुत अहम है और एक जगह पे इकट्ठी मिलना बहुत मुश्किल है। कुछ मैंने अपने दोस्तों से, जो मेरे सोर्सेज हैं, उनसे हासिल की और कुछ मालूमात जो है हमने काफ़ी रिसर्च करके निकाली हैं। ये सारी मालूमात मैं आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको पता चले कि पीडीएम के पीछे क्या है और कौन लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून, मैं पूरी जमात की बात नहीं कर रहा, मरियम नवाज़ की और नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ कि वो किस तरह गैरों के हाथों में खिलौना बनते जा रहे हैं। अब ये असेसमेंट आप खुद कर लीजिएगा कि वो जानबूझकर बन रहे हैं या मजबूरन बन रहे हैं या उनको पता नहीं है कि उनसे क्या गलती हो रही है। सबसे पहले जो ख़बर मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये कि मरियम नवाज़ साहिबा ने अपनी ट्विटर की प्रोफाइल पिक्चर जो है वो तब्दील की थी और उसके अंदर जो उन्होंने तस्वीर लगाई, उनमें उस तस्वीर में उनकी गोद में उन्होंने बलोची कपड़े पहने हुए थे और उनकी गोद में एक बच्ची बैठी हुई है, उनके साथ भी एक बच्ची बैठी हुई है मास्क पहन के। दाएं बाएं उन्होंने बच्चे बिठा के और मिसिंग पर्सनस की तस्वीर उठाई हैं। मरियम नवाज़ साहिबा ने कहा कि उनको पहली दफ़ा रोना आया मिसिंग पर्सनस की फैमिलीज़ की बात सुनने के बाद। अब ज़रा आप ये गौर से देखें कि मरियम नवाज़ के बाएं जानिब जो बच्ची बैठी है मास्क पहनकर, उसके हाथ में एक तस्वीर है। अच्छा, ये तस्वीर जो है, मैं इस बंदे की आपको मज़ीद तस्वीरें भी दिखाता हूँ। इस बंदे का नाम है राशिद बलोच। राशिद बलोच नाम का ये बंदा है जिसकी ये तस्वीर है। ये बंदा कौन है, मैं आपको एक ख़बर पढ़ के सुनाता हूँ। और ये ट्रिगर मैगज़ीन की एक ख़बर है 2019 की, 30 जनवरी 2019 की ख़बर है। राशिद बलोच isn't only facilitator on Chinese embassy attack but also key man of BLA CTD Counter Terrorism Department। कराची से ये खबर आई थी। वो ये बता रहे हैं कि राशिद बलोच ना सिर्फ एक सहूलतकार है चाइनीज़ एम्बेसी के ऊपर हमला करने के हवाले से, बल्कि वो एक बुनियादी रुकन है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का, जो पाकिस्तान का टुकड़े करना चाहती है, जो पाकिस्तानी फोर्सेस के और पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ है। अब ये जो राशिद बलोच है, इसको गिरफ़्तार किया गया था और ये शारजा से गिरफ़्तार हुआ और इंटरपोल के ज़रिए इसको पाकिस्तान लाया गया 2019 के आगाज़ में। जनवरी फरवरी 2019 में इसको पाकिस्तान लाया गया था और एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने सारी इंक्वायरी की थी और उस टीम को ये पता चला कि ये जो हमला हुआ चाइनीज़ एम्बेसी के ऊपर 23 नवंबर 2018 को, इसमें 3 खुदकुश बमबार आए थे। तीनों ने धमाके किए और 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे जबकि 2 शहरी शहीद हो गए थे। तीनों दहशतगर्द मारे गए थे। एम्बेसी के अंदर उनको दाखिल नहीं होने दिया गया था और कामयाबी से निमट लिया था इस दहशतगर्दी के हमले से पाकिस्तानी फोर्सेस ने, स्पेशली कराची की पुलिस ने। तो एक तरफ तो पुलिस की कुर्बानियों का रोना रोती है मरियम नवाज़ साहिबा जब कराची के मामले पे IG की अगवा का मामला जब ये उठाते हैं तो, और दूसरी तरफ जो पुलिस को शहीद करने वाले हैं उनकी हमायत में आंसू बहाती हैं। तो ये हैं किस तरफ, इसका अंदाज़ा अभी लगाना चाहिए और आप बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं। मरियम नवाज़ साहिबा ये जिस आदमी की तस्वीर दिखा रही हैं, ये राशिद बलोच है एग्जैक्टली, जिसको पाकिस्तान की फोर्सेस गिरफ्तार करके शारजा से लेकर आई थी इंटरपोल के ज़रिए से। और इस आदमी ने BLA के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है और ये लगातार मौजूद रहा इस सारे वाक़े के अंदर। 9 लाख रुपया इसने कैसे वसूल किया, कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, तकसीम किया और किस तरह से फैसिलिटेट किया इन हमलों को और कैसे ये मॉनिटर करता रहा इस सारे मामले को, इसके ऊपर बहुत कुछ मौजूद है। इन्वेस्टिगेशन के ऊपर खबरें पहले ही छप चुकी हैं। तो ये राशिद बलोच है, मरियम नवाज़ का मिसिंग पर्सन, जो उनके साथ एक बच्चे के हाथ में तस्वीर है और इस आदमी के रा के साथ ताल्लुकात हैं। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाती है, जिनका आदमी कुलभूषण यादव हमने पकड़ा था, वो रा है। तो रा के साथ इसके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और उसके सारे लिंक पाकिस्तान की एजेंसीज को मिल गए थे। अब अगर आप द न्यूज़ की एक खबर है वो आप देखें तो एक्टिंग एडिशनल IG काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट अब्दुल्ला शेख, उनका एक स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैव अरेस्टेड अक्यूज्ड राशिद जान बलोच ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय CTD। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज अंडर वे। CTD की
इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने राशिद जान बलोच को गिरफ्तार कर लिया है और मजीद तहकीकात की जा रही हैं। अब्दुल्ला शेख ने कहा, राशिद जान बलोची रिसीव्ड ओवर 9 लाख वाया 4 डिफरेंट बैंक अकाउंट्स फॉर द अटैक। उसने 4 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट से 9 लाख रुपए वसूल किए और इसके अलावा ही प्रोवाइडेड द मनी टू द 5 अक्यूज्ड एंड ही इज इन कॉन्टैक्ट विद अदर कंट्रीज। वो दूसरे मुल्कों से भी राब्ते में था और उसने ये पैसा 5 मुजरिमान को प्रोवाइड किया। ये द न्यूज़ की खबर है और आपके सामने है। अब इसके अलावा मज़ीद तफसीलात इसके बारे में मैं आपको ये बता देता हूँ कि पाकिस्तान का शायद ही कोई मीडिया हो जिस पे इस आदमी के बारे में या इसके हवाले से खबर ना छपी हो। अब आ जाए आप एक और करैक्टर, मामा कदीर। मामा कदीर ने भी स्टेटमेंट दिया है कि BLA ये जो PDM है, इनका जो लापता अफराद के साथ जो इन्होंने इजहार हमदर्दी किया है वो सिर्फ ऐसे ही है कि जैसे बस हवा में बात की है और उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, या ये सिर्फ उन्होंने अपनी सियासत के लिए किया। मामा कदीर ने स्टेटमेंट क्यों दिया, ज़रा गौर करें। मामा कदीर ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के खिलाफ ये स्टेटमेंट इसलिए दिया कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट फंस गई है। कैसे फंस गई है, एक और तस्वीर दिखाता हूं, पहले वो तस्वीर देखें, मामा कदीर पे वापस आएंगे। ये देखें जी एक और तस्वीर, ये मरियम नवाज साहबा खड़ी हैं और उनके सामने एक खातून खड़ी है और उनके कंधे पे मरियम नवाज साहबा ने हाथ रखा हुआ है और उनको तसल्ली दे रही हैं। उस खातून के हाथ में जो तस्वीर है ये है दीन मोहम्मद बलोच की। दीन मोहम्मद बलोच की तस्वीर है उसके हाथ में। ये भी मरियम नवाज साहबा का मिसिंग पर्सन है और दीन मोहम्मद बलोच अल्लाह नज़र बलोच का बहुत करीबी दोस्त है। अल्लाह नज़र बलोच कौन है, ज़रा आप जाके सिर्फ इसको गूगल करके देख लें कि ये कौन है। इसके बारे में सादा सादा लिखा हुआ पता क्या आता है कि अ मिलिटेंट एंड द करंट लीडर ऑफ बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी फ्रंट, a militant group operating in Pakistan and Afghanistan under his leadership Baloch Liberation Front claimed responsibility for attack on civilians, journalists, government and security personals। ये विकिपीडिया के ऊपर इसका ये एक लिखा हुआ है तारुफ। अल्लाह नज़र बलोच इंतहाई मतलूब दहशतगर्द है जो BLA को चलाता है, बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट को, BLF को चलाता है और ये बड़ा खौफनाक दहशतगर्द है। इसने बहुत सारे हमले किए हैं, ये अफ़गानिस्तान में भागा हुआ रहता है और इसके सपोर्टर इसको लेके दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में फिरते हैं, लेकिन ये नौजवानों को वर्गलाता है, यूनिवर्सिटी से उनको इकट्ठा करवाता है और उनको भड़काता है, उनको हथियार चलाना अफ़गानिस्तान में सिखाता है और उनको रॉ के लोगों से मिलवाता है और फिर ये पाकिस्तानी फोर्सेस पे हमले करने के लिए उनको उकसाता है। ये है अल्लाह नज़र बलोच। अल्लाह नज़र बलोच का मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूँ। एक ट्वीट में ये डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि डॉक्टर दीन मोहम्मद इज़ अ बेस्ट फ्रेंड। दीन मोहम्मद मेरा बेहतरीन दोस्त है एंड फैमिली मेंबर ऑफ माइन, एक ख़ानदान के फ़र्द की तरह है। एज अ डॉक्टर ही सर्व्ड हिज पीपल। वो कह रहा है कि डॉक्टर के तौर पे इसने लोगों की बहुत ज़्यादा खिदमात की हैं। डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच डॉक्टर दीन मोहम्मद के बारे में कह रहा है और ये एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पे डॉक्टर दीन मोहम्मद डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच के साथ बैठा हुआ खाना खा रहा है, पीछे हथियार भी पड़े हुए हैं। तो अब आप अंदाज़ा करें कि ये मरियम नवाज़ का दूसरा लापता अफराद है जो खुद एक दहशतगर्द है, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमलों में मुलव्वस है और इंतहाई मतलूब है और दहशतगर्दों को मावनत फराम करता है। चलें एक और मैं करैक्टर आपको दिखाता हूँ। PDM कोयटा के जलसे में जिस शख्स ने मरियम नवाज साहिबा को जलसे वाले दिन बलोची चादर पहनाई, उसका नाम पता है क्या? उसका नाम है अली हसन बरोही। ये अली हसन बरोही कौन है जिसने मरियम नवाज साहिबा के पास आकर उनको बलोची चादर पहनाई? ये अली हसन बरोही जो है वो सिंध का सबसे बड़े कब्जा माफिया में से एक है। आप पूरे सिंध में जब भी पुलिस के सामने कब्जा माफिया का जिक्र करेंगे इस आदमी का नाम जरूर आएगा। हथियारों से लैस ये फिरता है, बहुत सारी गाड़ियों में बहुत सारे हथियार इसके पास होते हैं। इवन जो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है उसकी 3000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन के ऊपर इसने कब्जा किया हुआ है और सराबकोट के थाने में ये गिरफ्तार भी हो चुका है। इसके पास से बहुत ज़्यादा नाजायज़ असला मिला था उस दौर में और ये बंदा जो है ये इसके ऊपर दर्जनों मुकदमात हैं कब्ज़े के, पुलिस मुकाबले के मुकदमात हैं, पुलिस को धमकाने के मुकदमात हैं। इवन जब इसको गिरफ्तार किया गया था तो इसने पुलिस वाले ज़ख्मी भी कर दिए थे।
तो ये इस लेवल का एक कब्जा ग्रुप है, इसका नाम है अली हसन बरोई। इसने मरियम नवाज साहिबा को बलोची चादर पहनाई बलूचिस्तान में। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि क्रिमिनल के साथ कैसे ताल्लुकात जुड़ते जा रहे हैं और कैसे मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो किसी और के हाथों में खेल रही हैं, या तो जानबूझ के या उनसे ये गलती हो रही है। अब आ जाए मामा कदीर की तरफ। मामा कदीर के आने से पहले आप ज़रा एक स्टेटमेंट ज़रा मैं आपको दोबारा सुनवा दूँ। ये स्टेटमेंट है नूरानी साहब का, जो बड़े ज़बरदस्त इत्तेहादी हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के और PDM के। इन्होंने तकरीर करते हुए बलूचिस्तान की आज़ाद रियासत का मुतालबा किया था। सुनिए। डाकू, लुटेरे और गासिब, इन लोगों से आपको निजात दिलानी है। हम चाहते हैं बलूचिस्तान एक आजाद रियासत हो। आज बलूचिस्तान का माहौल ऐसा ही है जैसे आप किसी पसमानदा इलाके में आ गए हैं और बलूचिस्तान को हर दौरे। ये सब कुछ इत्तफाकिया नहीं हो सकता। जलसे से खड़ा होकर एक आदमी खिताब करते हुए एक आज़ाद रियासत का मुतालबा कर रहा है और एक खातून वहां पे उन तस्वीर को उठाए हुए लोगों के साथ मौजूद हैं जो एक आज़ाद रियासत के लिए या पाकिस्तान को तोड़ने के लिए बंदूक के जोर के ऊपर कोशिशें कर रहे हैं, दहशतगर्दी कर रहे हैं। चाइनीज़ कॉन्सुलेट पे हमला करते हैं, कराची स्टॉक एक्सचेंज पे हमला करते हैं और दीगर सहाफ़ियों पे हमला करते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला करते हैं, सिविलियन पे हमला करते हैं, इंजीनियर पे हमला करते हैं, गैर मुल्कियों पे हमला करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अब मामा कदीर की बात कर लेते हैं। मामा कदीर जो है ये जियो पे इसके इंटरव्यूज़ भी चलते रहे हैं और इस वक्त मामा कदीर ने ये इसलिए कहा, जो स्टेटमेंट दिया कि PDM ने हमें कोई फ़ायदा नहीं दिया, वो इसलिए कि PDM फंस गई है। PDM के स्टेज के ऊपर से दहशतगर्दों की तस्वीरें सामने आ गई हैं। तो मामा कदीर ने फौरी तौर पे इनको रेस्क्यू करने के लिए, इनको लापता अफराद से अलग करने के लिए ये स्टेटमेंट दिया है और दिया एक सहाफ़ी के कहने के ऊपर। एक ख़ास सहाफ़ी है जिसके बड़े चहेते हैं, उसके कहने के ऊपर दिया है। अच्छा, मैं एक आपको ट्वीट पढ़ के सुनाता हूँ हामिद मीर साहब का। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ प्रेज्ड द पीसफुल मार्च ऑफ मामा कदीर टुडे इन द जॉइंट मीटिंग ऑफ 2 टॉक्स कमेटीज़। दो जो कमेटियां हैं उनके साथ बात करते हुए वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब ने तारीफ़ की पुरअमन मार्च की मामा कदीर के। ही सेड, उन्होंने कहा मामा कदीर इज़ नॉट अ टेररिस्ट। ये 6 मार्च 2014 को ये स्टेटमेंट दिया था जब मामा कदीर ने एक लॉन्ग मार्च किया था मिसिंग पर्सनस को लेकर, और तब भी उनकी लिस्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे नाम शामिल थे जो दहशतगर्दी में ना सिर्फ मतलूब हैं बल्कि उनमें से कुछ बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों लड़ाई के दौरान मारे भी गए। तो ये मामा कदीर जो है उसकी हामिद मीर साहब ने तारीफ़ की थी और नवाज शरीफ साहब ने। मामा कदीर ने एक इंटरव्यू दिया BBC उर्दू को और इंटरव्यू देते हुए मामा कदीर ने कहा कि कुलभूषण यादव जो है वो बेगुनाह है और हमें अगर बैनुल अक़वामी अदालत में बुलाया जाएगा तो हम ये साबित कर देंगे कि कुलभूषण यादव बेगुनाह है। अब ज़रा आप टेक्निकली समझें, मियां नवाज शरीफ साहब कभी कुलभूषण यादव का नाम नहीं लेते थे। मामा कदीर कह रहा है कुलभूषण यादव बेगुनाह है। मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मामा कदीर एक ज़बरदस्त आदमी है, दहशतगर्द नहीं है। इन सारी चीज़ों को अगर आप जोड़ें और मामा कदीर की जो लिस्ट है उसके अंदर धड़ाधड़ दहशतगर्दों के नाम हैं। मामा कदीर के जो लापता अफराद हैं वो वही हैं जो कुलभूषण यादव के लिए काम करते रहे हैं। सारे नहीं हो सकते, बहुत सारे वो हैं जो कुलभूषण यादव के लिए काम करते रहे हैं। लिहाजा मामा कदीर कुलभूषण यादव को एक बेगुनाह आदमी समझता था और नवाज शरीफ साहब भी कुलभूषण यादव का नाम लेने से अपने दौरे हुकूमत में कतराते रहे हैं। और जब उन्होंने नाम लिया तो उसका बतौर एक जासूस नाम लिया, एक दहशतगर्द के तौर पे नाम नहीं लिया था। इस पे खासी लेदे भी हुई थी। एतजाज़ हसन ने इनाम भी रख दिया था कि मियाँ साहब कुलभूषण का नाम ले लें, मैं इतने पैसे जो है वो खैरात कर दूंगा। अब मामा कदीर का एक और भारतीय टीवी को इंटरव्यू, और उस इंटरव्यू में उसने भारत की रियासत को ये कहा कि आप हमें हथियार दें, आर्म्स दें और उनके साथ आप हमारी मदद करें। छोटा सा क्लिप मैं आपको सुना देता हूँ, ये सुन लें आप। मोदी साहब हमें मदद देना चाहते हैं तो आर्म्स की हमें मदद करें, हमें बंदूक की मदद करें ताकि हम अपने दुश्मन को उससे मारें, लड़ने के लिए। तो ये मामा कदीर हथियार मांग रहे हैं भारत से और लड़ने के लिए एक प्रैक्टिकल मदद मांग रहे हैं भारत से। तो अब आप अंदाज़ा कर लें कि क्या चल रहा है PMLN के अंदर और क्या चल रहा है PDM के अंदर और क्या चल रहा है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ। ये जो फैक्ट्स मेरे पास थे
मैंने आप तक पहुंचा दी हैं। मेरे ख्याल में आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं। PMLN के लोग भी आंखें खोलें, और अगर तो नवाज शरीफ साहब और उनकी बेटी इस्तेमाल हो रहे हैं तो वो खुद आंखें खोलें, और अगर उनको वो जानबूझकर इस्तेमाल हो रहे हैं तो फिर जो लोग हैं खुदारा वो होश के नाखून लें और इस एजेंडे को आगे ना लेकर जाएं। आज पेशावर के अंदर एक बड़ा खौफनाक धमाका हुआ एक मदरसे के अंदर, और बहुत बड़ी तादाद में लोग ज़ख्मी हुए हैं। लगभग जो दोपहर तक इत्तलात आ रही थी उनमें 8 से ज़ायद लोग जो हैं वो शहीद हो गए थे। तो एक इंतहाई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। मदरसे में धमाके का आप मतलब समझिए। पाकिस्तान में शिया सुन्नी फसाद करवाने की कोशिश की जा रही है। मदारिस के तलबा को दोबारा से लड़ाई पे उकसाया जा रहा है। दोबारा से दहशतगर्द हमलों के लिए एक नई पौध तैयार करने की कोशिश की जा रही है। हम इस वक्त हालत जंग में दाखिल हो रहे हैं, और ये वो वक्त है जब पाकिस्तान ने और चीन ने मिलकर कश्मीर के लिए कोई फैसला कुन कदम उठाना था। इस वक्त पाकिस्तान में सियासी तौर पर अनारकी फैलाई जा रही है, और उसमें PDM अपना रोल प्ले कर रही है। मैं सारी PDM को कसूरवार नहीं कहूँगा, लेकिन नवाज शरीफ साहब जानबूझकर ये कर रहे हैं और अपनी बेटी को इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी जानिब ये जो बैनुल अक़वामी फोर्सेस हैं वो अब अपना गेम पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट के साथ और तगड़े तरीके से दाखिल कर चुके हैं। गुज़िश्ता दिनों भारत ने $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मुख्तलिफ धड़ों को पाकिस्तान के खिलाफ इकट्ठा करके मुत्तहिद करके दोबारा हमला आवर होने के लिए। इस सारी सिचुएशन को जो लोग समझते हैं वो इस बात को भी समझते हैं कि इस वक्त आपको अपनी फोर्सेस का साथ देना है, इस वक्त आपको अपनी रियासत का साथ देना है, और रियासत के खिलाफ अगर किसी का कोई भी एजेंडा है तो उसको उखाड़ के बाहर फेंकना है। ये वक्त खामोश रहने का नहीं है, आवाज़ उठाने का है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।